केमिकल रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद मेटल, जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे HCl प्लस Zn क्या बनाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जितने भी एसिड होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। HCl प्लस Zn, ZnCl2 प्लस H2। अब देखते हैं एसिड का बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो बच्चों, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देते हैं। तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और हीट रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, एसिड प्लस बेस, NaCl प्लस H2O प्लस हीट। HCl NaOH कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे आपस में तो सॉल्ट एंड वाटर देंगे और हीट जनरेट होगी। ऐसे ही H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 सॉल्ट देगा और वाटर बनेगा, हीट रिलीज होगी। HCl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और हीट जनरेट होगी। तो कह सकते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर कन्फर्म बनता है और हीट जनरेट होती है। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बच्चों, pH एसिड का 0 से 7 तक होता है, 7 से नीचे तक होता है। तो बिटवीन टू 0 कह सकते हैं। बिलो 7 अप टू 0 एसिड का pH होता है और 7 वाटर, प्योर वाटर का होता है जो न्यूट्रल होता है। 7 जिसका pH होगा वो न्यूट्रल होगा। 7 से नीचे एसिड और 7 से ऊपर 14 तक बेस होते हैं। अब देखते हैं बच्चों, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जो मेटल कार्बोनेट हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। तो लेते हैं एक मेटल कार्बोनेट जैसे Na2CO3, ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो देगा NaCl, सोडियम Cl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl देगा प्लस वाटर देगा प्लस CO2 देगा, इसमें से CO2 निकल जाएगी। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर देते हैं और CO2 निकलती है। ये हो गया मेटल कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगी। अब बाइकार्बोनेट के साथ देखते हैं क्या होता है, NaHCO3। अगर एसिड का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो इट गिव्स ऑल्सो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर इसका रिएक्शन कराया जाता है तो ये NaCl देता है और वाटर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाती है। इसे मैं बैलेंस कर देता हूँ और ये तो बैलेंस है ही। ये CO2 गैस के रूप में इसे लिख देंगे, ये लिक्विड है, ये एक्वस बनेगा, ये एक्वस होगा,
ये लिक्विड है और ये गैस। इधर हमने इसको लिया था सॉलिड फॉर्म में, इसको भी सॉलिड फॉर्म में लिया था, और HCl एक्वस है, यानी डाइल्यूट HCl हमने लिया एक्वस। तो ये अब इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, इसका कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है बच्चों कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इस CO2 को पास कर दें तो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। तो क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अगर ये CO2 निकली है, ये CO2 ही है, ये कैसे पता लगेगा कि इस CO2 को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर दें तो वो मिल्की हो जाता है। और अगर इसे एक्सेस पास करें, अगर इसको एक्सेस मात्रा में पास कर दें CO2 को, तो क्या होगा? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है सॉलिड रूप में एक्वस है, CO2 अगर इसमें पास हो रही है एक्सेस, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर थोड़ी मात्रा में CO2 पास करेंगे तो मिल्की हो जाएगा, और पास करते रहेंगे तो इनसॉल्युबल होने की बजाय फिर वो सॉल्युबल हो जाता है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। इसको एडजस्ट कर देता हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ क्या ऐसा रिएक्शन होता है? तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, तो सॉल्ट दिया और वाटर दिया। दूसरा रिएक्शन लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लें, HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो भी ये सॉल्ट देगा MgCl2 प्लस H2O। अब जानते हैं बच्चों कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड बेस का क्या होता है? तो बच्चों वाटर में HCl एचाइन देते हैं, HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस क्लोरीन आयन, एक रिएक्शन दिखाया है। तो कोई सा भी एसिड हो वो वाटर में हाइड्रोनियम आयन देगा, या कहेंगे H आयन देगा। हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं? ये H2O प्लस H आयन का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो H3O ब्रेक होकर के H2O प्लस H आयन देता है, और H आयन केवल फ्री नहीं रहता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के H3O बनाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, या सिंपली कह सकते हो H आयन देता है। तो एसिड वाटर में डिसॉल्व होकर के H आयन देते हैं, और जो बेस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होकर के OH आयन देंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया NaOH, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा तो देगा सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अब जानते हैं बच्चों रोल ऑफ pH इन आवर लाइफ। pH का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है? Our body works within the pH range of 7 to 7.8.
हमारी बॉडी 7 से 7.8 pH के बीच में वर्क करती है। 7 से कम हो जाएगा या 7.8 से ऊपर हो जाएगा तो इलनेस हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नॉर्मली हमारी बॉडी 7 से 7.8 pH के बीच में वर्क करती है, ऐसे ही प्लांट की भी करती है। हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं, टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। टूथ डिके का कारण है pH का घटना। साफ़ नहीं करेंगे, बैक्टीरिया हो जाते हैं मुंह में, और वो बैक्टीरिया एसिड फॉर्म करते हैं जो हमारे दांतों में लग करके दांतों के कैल्शियम फॉस्फेट को डिसॉल्व कर देता है और धीरे धीरे कैविटियाँ हो जाती हैं। आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? तो इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें बताते हैं अपने आप में चेंज करके कि ये एसिड है या बेस है। एसिड में अलग कलर चेंज होगा, बेसिक में अलग तरह का कलर चेंज करके ये हमें बताते हैं। Some substances whose order changes in acidic or basic media are called olfactory indicator. कुछ substances अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड या बेसिक मीडिया में। ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल वैनिला, ऑनियन, क्लोव। अब ख़ास तौर पर ऑनियन खाते हैं, उसमें नींबू निचोड़ लेते हैं, नींबू डाल करके खाते हैं प्याज, तो ऑनियन की स्मेल चेंज हो जाती है और टेस्टी हो जाता है, स्मेल भी नहीं आती ज़्यादा। तो ऐसी क्लोव में अगर कोई एसिड मिला दें तो उसकी तीक्ष्ण जो स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, वो चेंज हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब पढ़ते हैं बच्चों मेकिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। अलग अलग तरह के सॉल्ट्स हम कैसे बनाते हैं, सीखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइक्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेकिंग प्रोसेस, इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl या ब्राइन कहेंगे इसको, it decomposes to form NaOH। नमक का ठंडा घोल ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। जैसे एक ये कंटेनर लिया, कंटेनर में इलेक्ट्रोड लगाए नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दी, जो बनेगी गैस वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी इसमें और इसमें। और फिर क्या किया, ये इलेक्ट्रोड हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिए। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोलाइसिस हुआ। हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? जो H2 है वो H आयन और OH आयन में टूटेगा, NaCl है Na आयन और Cl आयन में कन्वर्ट होगा। जो Na आयन है वो OH आयन के साथ कंबाइन होकर के NaOH बना लेगा, और जो H आयन है वो कैथोड पर जा कर के एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, और क्लोरीन नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव टर्मिनल पर जा कर के Cl2 बना लेंगे और यहाँ टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगी। तो एनोड में Cl2 कलेक्ट हो जाती है, कैथोड में हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन हमें मिल जाती है। इसके अलावा सॉल्यूशन में जो बचता है OH आयन और सोडियम आयन, ये कंबाइन होकर के NaOH बना देते हैं।
तो NaOH क्या है हमारा? कास्टिक सोडा। ये हमारा बन जाता है। समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ रह गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे थोड़ा सा बैक करके फिर दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। दूसरा साल्ट है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने का प्रोसेस है व्हेन Cl2 इज पास्ड इन CaOH सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम क्लोरीन पास कर देंगे तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 पास करने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है बेटा? ब्लीच करने, क्लॉथ ब्लीच करने में, ये लॉन्ड्री में यूज होता है, कलर उड़ाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज होता है पेपर को वाइट बनाने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसे वर्क लिया जाता है, और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है डिसइंफेक्शन करने के लिए, क्योंकि ये क्लोरीन रिलीज करता है, बैक्टीरिया इससे डेड हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन दूर हो जाता है। जो सप्लाई वाटर होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं और वो इन्फेक्शन फ्री हो जाता है। नेक्स्ट साल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इन ब्राइन। ब्राइन कहते हैं नमक के घोल को, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट को कहते हैं ब्राइन। तो NaCl एक्वस है प्लस H2O इसमें मिलाया, CO2 एंड NH3 इसमें पास की, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करते ही ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा इसमें, और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl NaHCO3। NaHCO3 क्या है? बेकिंग सोडा। इसका यूज कहाँ करते हैं? एज एंटासिड, एसिडिटी के लिए यूज करते हैं। अगर एसिड हो गया है तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा पानी में डालकर ले लो, आधा चम्मच, तुरंत रिलीफ हो जाता है। किचन में खाना पकाने में यूज होता है। अगर फूड को फास्ट कुक करना है तो उसमें बेकिंग सोडा मिला दो, खाना सब्जी है और ये दाल है, ये जल्दी बेक हो जाती हैं। इसे फूड को फास्ट बेकिंग के लिए यूज भी किया जाता है। इसके अलावा पकोड़े बना रहे हैं, उनको क्रिस्पी बनाना है तो बेकिंग सोडा उसमें मिला दीजिए, पकोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। फूड फास्ट कुक हो जाता है और पफी हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है बेकिंग सोडा मिलाने से और फूल जाता है, जैसे ब्रेड बनाई जाती है। आइए अब सीखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। वी गेट वॉशिंग सोडा टू हीट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म कर देंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था NaHCO3 हमने बनाया। NaHCO3 को जैसे ही हीट करेंगे इसमें से CO2 निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और वाटर रिमूव हो जाता है, बन जाता है Na2CO3। तो NaHCO3 जब हीट किया जाता है तो Na2CO3 फॉर्म होता है, वाटर रिलीज हो जाता है और CO2 इसमें से निकल जाती है। Na2CO3 को कहेंगे सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में 10 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल शामिल रहते हैं। तो Na2CO3 प्लस 10H2O और ये बन जाता है पूरा फार्मूला Na2CO3.10H2O। ये है आपका वॉशिंग सोडा। और जो ये 10H2O इसमें लगे हैं इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसका पूरा फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। इसका यूज कहाँ होता है? कपड़े वॉश करने में, मैन्युफैक्चर
सोडियम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, टू रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में 5वां साल्ट दे रखा है आपका सिलेबस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो इसमें 1.5 मॉलिक्यूल H2O रिमूव हो जाता है और जो हाफ H2 इसमें रह जाता है कैल्शियम सल्फेट के साथ, तो इसे कहते हैं हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये आपका POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को नाम है, फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर इसमें वाटर मिला देंगे तो ये वापस जिप्सम हो जाएगा और सॉलिड हो जाएगा। यूज कहाँ होता है? मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, सरफेस को स्मूथ करने में, जो दीवारों पर लगाई जाती है POP वो यही होता है। बोन टूट जाती हैं उसमें प्लास्टर करने के लिए, हाथ पैरों पे प्लास्टर होता है, वो यही किया जाता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, यही, क्योंकि फिर ये सॉलिड हो करके जिप्सम का रूप ले लेता है, बहुत सॉलिड हो जाता है, टाइट हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ द साल्ट। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एक फार्मूला यूनिट में जितने मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एक फार्मूला यूनिट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े होते हैं, तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इसका 5H2O है, कॉपर सल्फेट। ऐसे ही बहुत सारे फार्मूले मैंने दिए हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट में 2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, सोडियम कार्बोनेट में 10H2O होता है, इसे वॉशिंग सोडा है आपका। फेरस सल्फेट में 7H2O होता है, जिंक सल्फेट में 7H2O होता है, बेरियम क्लोराइड में 2H2O होता है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए 6H2O होता है, कैल्शियम नाइट्रेट में 4H2O, कैल्शियम सल्फेट में 1/2H2O, ये POP कहेंगे इसको। मैग्नीशियम सल्फेट में 7H2O, इसे इप्सम कहेंगे। अलग अलग नाम हैं सबके। कॉपर सल्फेट को कहते हैं ब्लू विट्रियोल, कैल्शियम सल्फेट .2H2O को कहते हैं जिप्सम, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं 10H2O के साथ ग्लूवर्स साल्ट, फेरस सल्फेट .10H2O को कहेंगे ग्रीन विट्रियोल, ZnSO4.7H2O को कहेंगे वाइट विट्रियोल, बेरियम क्लोराइड को बेरियम क्लोराइड ही कहेंगे, कैल्शियम क्लोराइड .6H2O को कहेंगे ड्यूफ्लैक, CaNO3 को कहेंगे नॉर्वेजियन साल्ट पैट्री, CaSO4.2H2O को POP कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, MgSO4.7H2O को कहेंगे एप्सम साल्ट। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों इसे रिपीट करके 2-3 बार देखोगे तो ये 100% आपको याद हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मन लगाइए पढ़ने में। थैंक यू बेटा।